अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है ज़िक्र क़ल्बी अता कैसे होता है, तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर के तहत ज़िक्र क़ल्बी अता होता है। याद रखें, कायनात का सबसे मुश्किल तरीन काम ज़िक्र क़ल्बी, कि आपकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करें, यह अता होना कायनात का सबसे बड़ा मुश्किल तरीन कठिन तरीन काम है जो मुर्शिद अता करता है। पहले दौर में जैसे कि दाता साहब हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, बाफरीद पाकपतन वाले, ख्वाजा हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू, बायज़िद बुस्तामी, बू अली कलंदर, सखीलाल शहबाज कलंदर, इन लोगों को किस तरह ज़िक्र क़ल्बी अता हुआ। ये कुछ अरसे के लिए जंगलों में चले गए, वहाँ जाके तौबा की, तमाम तर गुनाहों से तज़किया नफ्स किया, तस्फ़िया क़ल्ब किया। तज़किया नफ्स में जब नफ्स अम्मारा होता है, हर इंसान का पहले नफ्स अम्मारा होता है, नफ्स अम्मारा से लवामा मुलहिमा, जब नफ्स मुतमइन्ना हो गया, नफ्स पाक हो गया, 12 साल के अंदर पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिए गए, उसके बाद जाकर ज़िक्र क़ल्ब अता होता है। बाफरीद जो पाकपतन वाले हैं, उनको तो 38 साल के बाद ज़िक्र क़ल्ब अता हुआ, बू अली कलंदर को 36 साल बाद अता हुआ, बायज़िद बुस्तामी को 12 साल के बाद अता हुआ। जब ये पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं, अब कबूलियत का टाइम आता है। कबूलियत के वक्त ज़िक्र क़ल्ब अता किया जाता है। अब उसका तरीक़ेकार क्या है? जो मुर्शिद होता है, जो चिल्ला कराता है ज़िक्र क़ल्ब अता करवाने के लिए, जो तौबा ताइब करवाता है, फिर उसके अंदर इतनी ताकत और सलाहियत होती है कि वो बंदे का बातिन, उसका बातनी हुलिया वो बैतुल मामूर में लेकर जाता है, जहाँ फ़रिश्ते जाके तवाफ़ करते हैं, वहाँ लेकर जाता है मुर्शिद। वहाँ से फिर निदा आती है अल्लाह ताला की तरफ से, रब ताला की तरफ से, कि इसको क्यों लेकर आए हो। मुर्शिद अर्ज़ करता है कि परवरदिगार, तेरी दोस्ती के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए इसको लेकर आया हूँ, तेरी कबूलियत के लिए इसको लेकर आया हूँ। तो अल्लाह फरमाता है, मैंने अगर इसको दोस्त बना लिया, इसको अपना वली बना लिया, तो मैं तो इम्तिहान भी लेता हूँ, आजमाइश भी लेता हूँ। अगर कल को ये भाग गया तो मुर्शिद कहता है कि नहीं भागेगा। तो निदा आती है कि कोई इसका कोई गवाह है इस बात का। तो 2 औलिया अज़ाम, 2 वली जो पहले से वहाँ रसाई रखते हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि ये बंदा नहीं भागेगा, और जो ये गुफ्तगू हो रही है इस बात के भी गवाह हैं। फिर अल्लाह पूछता है कि कोई ज़ामिन है कि अगर ये भाग गया तो इसको लेकर आएगा कौन? जब मैंने इम्तिहान लिए, ये नस गया, फिर तो पिराने पीर हजूर गौस पाक जो वलियों के सरदार हैं, वो ज़मानत देते हैं कि मैं इस बंदे की ज़मानत देता हूँ, मैं इस बंदे की गारंटी देता हूँ। उसके बाद फिर निदा आती है अल्लाह ताला की तरफ से, ये बंदा है किसका? तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तस्दीक करते हैं इस बात की कि परवरदिगार, ये बंदा मेरा है, ये मेरा उम्मती है। जब ये तस्दीक होती है तो फिर जाकर ज़िक्र क़ल्ब अता होता है। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है ज़िक्र क़ल्बी अता होने का, इसको छोटा मत समझें। इस दौर में कोई बंदा अल्लाह का तालिब भी नहीं रहा। इस दौर में वो चिल्ले वजीफ़े करने के लिए जंगल भी नहीं रहे। इस दौर में किसी के पास वक्त भी नहीं है कि अल्लाह की खातिर को वक्त निकालें। तो फिर इस दौर में अल्लाह ताला ने इतनी आसानी कर दी है, इतनी आसानी कर दी है, जहाँ दज्जाल अपना काम कर रहा है, दज्जाली फ़ौज अवाम को नुकसान दे रही है, वहाँ पर रहमानी ताकतें भी अरूज पर आ चुकी हैं। आज ज़िक्र क़ल्ब पहले दिन अता कर दिया जाता है। वहाँ पर पहले दौर में क्या था? इबादत तो रियाज़त पहले थी, कबूलियत बाद में थी ज़िक्र क़ल्ब की। आज इस दौर में कबूलियत पहले है,
इबादत बाद में है। अगर आपका दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, ये कितनी बड़ी दौलत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी मेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपकी दिल की धड़कन ने एक दफ़ा भी अल्लाह कह दिया, आपके 80 साल के गुनाह ही माफ़ हो जाएंगे। बहुत से बुज़ुर्गों ने इसकी अज़मत बयान की, बहुत से बुज़ुर्गों ने इसकी वक़्त बयान की, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कदर क्या है ज़िक्र क़ल्ब की। अब इस दौर में आपको ज़िक्र क़ल्ब अता करने के लिए कुछ तरीक़ेकार बता देता हूँ। आप अपनी किस्मत आजमाएं कि क्या अल्लाह आपको चाह रहा है कि भाई आपको ज़िक्र क़ल्ब अता कर दिया जाए। उसके 3 तरीक़े हैं, 3 तरीक़े आपके गोशे गुज़ार करता हूँ और ये 3 तरीक़े मुस्तनद हैं। अगर आप इन 3 तरीक़ों के मुताबिक अमल करते हैं, यकीन करें ज़िक्र क़ल्ब दूर नहीं है। यह 1 हफ़्ते की बात है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़िक्र क़ल्ब अता हो गया है। इन 3 तरीक़ों में इतनी ताकत और क़ुव्वत है, अगर आप इन 3 तरीक़ों के मुताबिक अगर ज़िक्र करेंगे तो आपका जो रूहानी उस्ताद है, रूहानी पेशवा है, वो आपके सामने आने पर मजबूर हो जाएगा, दीदार करवाएगा। यानी इतनी ताकत है इन 3 तरीक़ों में। अगर आपका कोई रूहानी उस्ताद, रूहानी पेशवा नहीं है तो इन 3 तरीक़ों में इतनी ताकत है, अगर आप इन 3 तरीक़ों के मुताबिक अमल करते हैं, हो सकता है ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ ले आएँ। अगर नबी पाक तशरीफ़ ना ले आए, हो सकता है गौस पाक तशरीफ़ ले आएँ, हो सकता है मौला अली आपको दीदार करवा दें, और ये भी हो सकता है ख़ुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना भी आपको दीदार करवा दें। इन 3 तरीक़ों में इतनी ताकत और क़ुव्वत पोशीदा है। इन 3 तरीक़ों की कदर को भी समझिएगा। अब 3 तरीक़े कैसे हैं कि आप अपने दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में लगाएं कि आपको एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला ने आपको कबूल कर लिया है। जिसके अल्लाह ताला अगले पिछले गुनाह माफ़ करना चाहता है, उसके दिल को अपने ज़िक्र में लगा देता है। जिसको अल्लाह माफ़ ना करना चाहे, वो सारी ज़िंदगी लगा रहे लेकिन दिल की धड़कनों को अल्लाह के ज़िक्र में नहीं लगा सकता। दज्जाल जो आएगा, क्या होगा, बज़ाहिर वो दज्जाल नमाजी होगा, रोज़ा भी रखेगा, सब अमल करेगा, लेकिन ज़िक्र क़ल्ब से महरूम होगा। आपसे पहले अर्ज़ कर दिया, जो बंदा ज़िक्र क़ल्ब की दायरे में आ जाए, वो ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया उसके सर पर आ जाता है। अब जिसके सर पर नबी पाक का साया आ जाए, वो बंदा गुमराह कैसे हो सकता है। दौर आखिर में दज्जाल ने भी आना है, बल्कि आ चुका है, ये दौर आखिर ही चल रहा है। दज्जाल और उसकी फ़ौजें अपना काम कर रही हैं और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने भी आना है। इब्लीस अपनी सारी ताकत, क़ुव्वत, इल्म, तसर्रुफ़ दज्जाल के हवाले कर देगा, जबकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तमाम इल्म, रूहानी ताकत और क़ुव्वत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। जब आपको ज़िक्र क़ल्ब अता हो गया तो आप नबी पाक के साया मुबारक के नीचे आ गए। तब हजूर पाक अपना तमाम तर इल्म, क़ुव्वत, ताकत जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे, तो फिर उन तमाम लोगों को जो ज़ाकिर क़ल्बी हैं, जिनकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह कर रही हैं इस दौर में, वो भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले हो जाएंगे। हजूर पाक उनको भी ज़ाहरी तौर पर, हजूर पाक तो बातिन में हैं, ज़ाहिर में तो नहीं है, ज़ाहिर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। इस दौर के तमाम औलिया अज़्ज़ाम ये फरमा रहे हैं, जिसको भी ज़िक्र क़ल्ब अता हो रहा है, जिस बंदे की दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह कर रही है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले आ जाएगा। अब वो 3 तरीके कौन से हैं जिससे आपको ज़िक्र क़ल्ब अता हो सकता है। सबसे पहले तो ये देखें, आप दिल की धड़कन महसूस करें, टिक 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 टिक, उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते लेटे, हर वक्त दिल की धड़कन महसूस करें। रात को सोते हुए शहादत की उंगली के साथ लफ्ज़ लिखें अल्लाह, दिल के ऊपर लिखें अल्लाह, बड़े प्यार से लिखें और तसव्वुर करें आपका मुर्शिद आपको लिखवा रहा है या गौस पाक लिखवा रहे हैं। अगर किसी के साथ नहीं बनती, रोज़ा रसूल की तरफ तवज्जो करें कि वहाँ से ताकत और इमदाद आ रही है, आपके दिल पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा जा रहा है। ये जब अमल करेंगे तो आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, टिक 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 आपको फ़ील होगी। अगर आपको दिल की धड़कन महसूस ना हो
नफ्स पकड़ लें, नफ्स का ताल्लुक भी दिल की धड़कन के साथ है। डॉक्टर आपकी दिल की धड़कन चेक करता है, वो नफ्स पकड़ लेता है। इस टिक टिक के साथ आपकी नफ्स की रफ्तार देखता है और उसको एहसास हो जाता है कि आपकी दिल की धड़कन कितनी है। इस तरीके के साथ रात को शहादत की उंगली के साथ दिल पर अल्लाह लिखने से आपका ज़िक्र कल्ब जारी हो जाएगा। इससे भी अगर और तरीका करना चाहें, थोड़ी तरक्की करना चाहें, फजर की नमाज़ पढ़ें। फजर की नमाज के बाद सफ़ेद कागज़ लें, काले मार्कर के साथ लफ्ज़ अल्लाह लिखें, 66 दफ़ा लिखें, लिखते रहें, रोज़ाना लिखते रहें 66 दफ़ा। जब आप लिखते रहेंगे आपकी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। आप जहाँ देखेंगे लफ्ज़ अल्लाह आपकी आंखों के सामने रहेगा। आंखों में कशिश है, दिल में कशिश आंखों से भी ज़्यादा है। फिर आप तसव्वुर करें वही दिल पर लिखा हुआ है, एक दिन आएगा जो आप कागज़ पे लिखते थे वो आपके दिल पर लिखा नज़र आएगा। मज़ीद जब ज़िक्र करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे तो उसकी नूर की नूरानियत से सफ़ेद रंग में नज़र आएगा। कुछ अरसे के बाद ये सुनहरी रंग में, जिस तरह सूरज उभरता है, शुआएं मारता है, इसी तरह दिल के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखा नज़र आएगा। तीसरा तरीका यह है कि ज़ीरो का बल्ब लें, ज़ीरो के बल्ब पीले रंग का हो, उसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखें। जब उसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखेंगे तो आप जब लाइट जलाएंगे तो सामने दीवार पे बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ अल्लाह लिखा नज़र आएगा। उसको प्यार से देखते रहें। अल्लाह ताला का नाम है, रब का नाम है। जब उसको प्यार से देखेंगे आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी उस नाम से। जब प्यार से देखेंगे, मोहब्बत होगी, फिर आप आंखें बंद भी करेंगे, वो लफ्ज़ अल्लाह आपकी आंखों के सामने ही रहेगा। फिर आप तसव्वुर करें कि वही आपके दिल पर लिखा है, एक दिन आएगा वो आपके दिल पर लिखा भी नज़र आएगा। ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक, शहादत की उंगली के साथ दिल पर लफ्ज़ अल्लाह लिखना। एक, 66 दफ़ा कागज़ पे लिखना। 3, ज़ीरो के बल्ब के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह लिखना। जब आप ये 3 तरीके अपनाएंगे, इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको दिल की धड़कनें वाज़ेह महसूस होना शुरू हो जाएंगी। फिर जब दिल की धड़कनें वाज़ेह महसूस होना शुरू हो जाएं तो एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे के साथ हु मिलाएं, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। जब अंदर अल्लाह अल्लाह शुरू हो गई तो समझ लें रब का करम हो गया, रब ने आपको अपना बना लिया। अगर सारी ज़िंदगी लगे रहें, अगर आपके दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह नहीं करती तो फिर अल्लाह का आपके ऊपर कोई करम नहीं, अल्लाह आपसे राज़ी नहीं है। अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, नबी पाक का साया आपके सर पर हो गया, नबी पाक की उम्मत में शामिल हो गए, नबी पाक ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये मेरा उम्मती है, फिर यकीन करें वो वक्त दूर नहीं कि आप यानी जो ज़ाकिर क़ल्बी है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले होगा। वो वक्त दूर नहीं है। दूसरी बात, जो ज़ाकिर क़ल्बी है ये कभी भी दज्जाल की ज़द में नहीं आ सकता, दज्जाल के तसर्रुफ़ में नहीं आ सकता, दज्जाल की क़ुव्वत और ताकत से मुतासर नहीं हो सकता। ज़ाकिर क़ल्बी जो है, जिसकी दिल की धड़कनें अल्लाह अल्लाह करती हैं, जिसके दिल में अल्लाह बसता है, जिसके दिल में अल्लाह का नाम बसता है, जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे तले होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको शेयर ज़रूर करें अपनों के साथ, प्यारों के साथ, ताकि लोग इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। Allah